खंडवा के प्रसिद्ध R&K कैटरिंग ने अब अपनी सेवाओं में विस्तार करते हुए खान पान की घर पहुंच सेवा प्रारंभ की है, जिसमें आप एक फोन पर पा सकते हैं भोजन थाली, रेडीमेड सब्जियां, नमकीन, मिठाइयां और वो भी बिना किसी होम डिलीवरी चार्ज के। तो अभी फोन करें 9644960504। खंडवा के घंटाघर चौक और बड़ा पंप चौक में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ का पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायक देवेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र में वाणिज्य मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने चीनी को फायदा पहुंचाते हुए चीन को आयात शुल्क में रियायत दी थी, जिसका परिणाम यह है कि चीन भारत को आंखें दिखा रहा है। खंडवा सहित रविवार को प्रदेश भर में भाजपा ने प्रदर्शन कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन किया। कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी गण द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला शहर के दो मुख्य चौराहों पर किया गया, जिसमें बड़ा बम चौक और शहर के मध्य घंटाघर चौक पर पुतला दहन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की गई। कमलनाथ को लेकर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा विरोध में हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने गांधी परिवार और कांग्रेस सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए चीन से साठगांठ की। चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश और प्रदेश के छोटे कारीगरों कारोबारियों की रोजी रोटी छीन ली। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का यह कृत्य के लिए अपराध और गद्दारी है। भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ के चेहरे से नकाब हटाने के लिए जिले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुतले जलाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो केंद्र में भी जिन्होंने विभिन्न विभाग संभाले और विभाग संभालने के साथ साथ उन्होंने देश के साथ देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता के साथ सौदा करने का काम करा। अर्थात चीन के द्वारा उन्होंने ऐसे समझौते करे और चीन को इस प्रकार की खुली छूट दी, जिसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। कहीं ना कहीं चीन भारत विरोधी गतिविधियों में भारत की सीमाओं पर कहीं ना कहीं युद्ध छेड़ने का काम कर रहा है, देश के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता जिन्होंने खुद के संगठन के लिए पैसा लेने का काम विरोधी देश से करा ही, साथ ही साथ देश की अस्मिता और सुरक्षा के साथ भी उन्होंने सौदा करने का काम करा है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए और देशद्रोह का मुकदमा उन पर चलाया जाए। कर मंत्री हमारे पूर्व में नरसिम्हा राव की सरकार और फिर उसके बाद ये लगातार 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे और उन्होंने इस प्रकार के तमाम वो सौदे करे जो देश की सुरक्षा और अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले थे। बदलाव करने का काम ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसके कारण ही हम देख रहे हैं कि राहुल हो कि सोनिया हो कि सभी बौखला रहे, पूरी कांग्रेस बौखला रही है। बिल्कुल बदलाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्होंने 70 साल में देश की सीमाओं पर सड़क बनाने का काम, मूलभूत सुविधाएं किसी प्रकार की नहीं जुटाई है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो मानसरोवर की यात्रा जो पूर्व में 3 महीने में होती थी, अब 1 दिन में होगी, इस प्रकार की सड़क बनाने का काम करा। चीन की अंतिम छोर तक जहां भारत की सीमा है वहां तक रोड बनाने का काम हमारी सरकार ने करा है। इस प्रकार के जहां हमारे देश की सीमा है वहां पर मूलभूत सुविधाएं, वहां पर हमारे सैनिक सुरक्षित रह सके, इस प्रकार के तमाम कार्य करने का काम करा है। परिणाम स्वरूप आज ये हमारे इस प्रकार के चीन जैसे देश आज हमारे को कहीं ना कहीं बौखला रहे हैं और भारत के खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र करने का काम कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से चलते हैं। इस पर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ इसमें उतार और चढ़ाव आता है। इसमें सरकार का कोई विशेष वो नहीं रहता। कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय इसमें मापदंड हमारे देश के दाम तय करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता को, गरीबों को किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें, इसका काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।